बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत करते हैं खबरों की। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोरोना केसों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 7,028 नए मामले सामने आए हैं। वहीं 85 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है। बीते 24 घंटे में सिर्फ देहरादून की जब हम बात करते हैं तो 2,789 केस सामने आए हैं, जबकि हरिद्वार में 657, उधम सिंह नगर में 833, नैनीताल में 819 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में 5,696 कोविड मरीज ठीक होकर अपने घर गए हैं। दीपांकर हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपांकर, लगातार हम आंकड़ों में इजाफा देख रहे हैं और एक तरफ मांग भी उठ रही है कंप्लीट लॉकडाउन की। सरकार पर दबाव है हर तरह से। बिल्कुल जीनत, आज 9वां दिन कहेंगे कर्फ्यू का जो बड़े शहरों में है और आज 7,000 केसेस आए हैं और कल सरकार को ये फैसला करना है कि 6 तारीख के बाद की स्थितियां क्या रहेंगी, कर्फ्यू लगेगा या फिर लॉकडाउन रहेगा। लेकिन 7,000 केसेस में आप अगर गौर करेंगे तो सारे पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त 100 से ज्यादा केसेस हैं। पौड़ी डिस्ट्रिक्ट 500 केस क्रॉस कर चुका है और इसी तरीके से सबसे कम केसेस रुद्रप्रयाग में 135 हैं। तो पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट में केसेस का बढ़ना अब बहुत बड़ी चिंता का विषय है। देहरादून में 2700 के पार केसेस जा चुके हैं। यानी अब अगर कोई बड़ा हार्ड स्टेप नहीं लिया गया तो ये इजाफा हमें आने वाले दिनों में और ज्यादा देखने को मिल सकता है। जीनत, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सख्त कदम उठाना होगा, सख्त फैसला लेना होगा और आखिरी विकल्प जिसकी बार बार बात हो रही है वो कंप्लीट लॉकडाउन ही है। उत्तराखंड में बुधवार शाम तक सरकार को फैसला लेना है कि आगे क्या करे, कर्फ्यू या फिर लॉकडाउन। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लॉकडाउन एक हफ्ते पहले हो जाना चाहिए था। तो सवाल है कि कोरोना के हाहाकार के बीच आखिर सरकार लॉकडाउन से क्यों डर रही है। उत्तराखंड में रोजाना 5,000 से ज्यादा कोरोना केस आ रहे हैं। करीब 100 लोगों की मौत हो रही है। तो फिर सरकार अंतिम विकल्प यानी लॉकडाउन लगाने से क्यों डर रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि हर एक दिन बीतने के साथ देर हो रही है, जबकि लॉकडाउन के हालात एक हफ्ते पहले ही बन चुके थे। लॉकडाउन की तो जरूरत आ चुकी है। ये तो समझिए एक हफ्ते से लॉकडाउन की स्थिति है कि लॉकडाउन कर देना चाहिए था। बिना लॉकडाउन के अब रुकना मुश्किल है इस समय। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संक्रमण रोकने के लिए छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने की बात कही थी, जो मौजूदा हालात में संभव नहीं लगता। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय पहले 20% से ज्यादा और अब 10% से ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों में लॉकडाउन का सुझाव दे चुका है। तो सवाल है कि क्या राज्य सरकार प्रधानमंत्री मोदी के आखिरी विकल्प वाले बयान से घबरा रही है, जबकि अब तो मंत्री भी लॉकडाउन को सही बता रहे हैं। तो मेरी जो आंकलन है और जो मेरी स्थिति है, हम बहुत विस्फोटक स्थिति में इस समय और बहुत खतरनाक स्थिति में हमारी स्थिति है। और अगर हमने लॉकडाउन नहीं लगाया तो ये स्थिति और भी खराब हो सकती है। तो इसके बारे में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी से वार्ता करने के बाद जो भी समय काल और परिस्थिति के हिसाब से जो निर्णय लिए जा सकते हैं वो निर्णय लिए जाएंगे। बुधवार शाम तक तीरथ सरकार को ये फैसला लेना है कि 6 मई से राज्य में लॉकडाउन लगाना है या फिर नहीं। और एक्सपर्ट्स का कहना है कि अब आखिरी विकल्प से बचने या डरने की बजाय उसे सख्ती से लागू करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि हालात बहुत डरावने हैं। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इसी बीच एक बड़ी खबर चमोली से भी आ रही है। चमोली के घाट लक्ष्मी बैंड इलाके में भारी बारिश से तबाही हुई है। कई घरों में बारिश के पानी के साथ मलबा घुस गया। अफरा तफरी में लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। बाजार के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश होने की वजह से मलबा आया हुआ है। बांजबगड़ मार्ग भी मलबे की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया। ये बाबा अब तो भयंकर आ गया, ये बेटा भयंकर आ गया। तो बारिश का अलर्ट तो पहले जारी था, लेकिन तबाही देखिए आशिल हो रही है। लोग भागे जैसे ही और फिर मलबा किस तरह से बढ़ता चला जाता है। बांजबगड़ मार्ग जो है वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है इस तबाही के बाद। आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। लगातार लोगों के घरों में, दुकानों में भी मलबा घुस चुका है। ये बाबा अब तो बहुत ज्यादा आ गया, वो देख ये बाबा अब तो भयंकर आ गया। और बाजार के ऊपरी क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो वहां पर भी मलबा आ चुका है। तो लोगों के घरों की बात करें, दुकानों की बात करें और बात करें सड़कों की, सभी जगह मलबा आया हुआ है। इस बारिश के बाद तबाही आई हुई और तकरीबन 1-2 दिन और बारिश की संभावना है।
चमोली की हम बात कर रहे हैं, घाट लक्ष्मी बैंड इलाके की बात कर रहे हैं, जहां पर बारिश से तबाही हुई है। कई घरों में बारिश का पानी, साथ ही साथ मलबा घुस गया। दुकानों में अफरा तफरी की वजह से लोगों की जान बचाने में भी काफी मेहनत करनी पड़ रही है। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 14 मई से शुरू हो रही चारधाम यात्रा के लिए राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक मंदिर परिसर में ना तो प्रसाद बांटने की इजाजत होगी और ना ही टीका लगाने की। गर्भगृह तक सिर्फ मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों को ही जाने की इजाजत रहेगी। उसमें भी मूर्ति, घंटी या धार्मिक ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं मिलेगी। सरकार ने कहा है कि आम यात्रियों को चारधाम यात्रा के लिए छूट देने पर भविष्य में विचार किया जा सकता है। फिलहाल किसी को भी इजाजत नहीं है। ये दिशा निर्देश देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन ने जारी किया है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने आज हरिद्वार में 150 बेड के कोविड केयर अस्पताल का उद्घाटन किया। कुंभ मेले के लिए बनाए गए बेस अस्पताल को कोविड केयर अस्पताल में तब्दील किया गया है। स्वामी रामदेव की पतंजलि योगपीठ और उत्तराखंड सरकार संयुक्त रूप से इस हॉस्पिटल का संचालन करेंगे। पतंजलि योगपीठ की ओर से दवाइयां, नर्सिंग स्टाफ, मरीजों और स्टाफ के लिए भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा है कि मौजूदा हालातों को देखते हुए ये अस्पताल न सिर्फ हरिद्वार के लिए बल्कि पड़ोस के जिलों के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। कोरोना उपचार को नई दिशा देने वाला एक हॉस्पिटल होगा, जहां पर क्रिटिक्स की वहां उनको का इस्तेमाल किया जाएगा। अंधाधुंध रेमडेसिविर, पागलपने में पूरे एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड आदि इतने नहीं दिए जाएंगे रोगियों को कि जिससे कि कोरोना से तो वो एक बार नेगेटिव भी हो जाएं, लेकिन आगे उनकी लाइफ को ही थ्रेट हो जाए। जिस तरह ये तैयार किया हॉस्पिटल और बाबा स्वामी अपने रामदेव जी के द्वारा पूरी उनकी निगरानी में, उनकी देख रेख में, हमें पूर्ण विश्वास है कि इसका पूरा लाभ केवल हरिद्वार ही नहीं तो अगल बगल से लगे हुए जिले और उत्तर प्रदेश का सामने पश्चिमी भाग जो है वो भी इसका लाभ लेगा। देहरादून में बाजारों से जीवन रक्षक दवाइयां भी गायब होने लगी हैं। दवाइयों की कालाबाजारी भी देखने को मिल रही है। केमिस्ट का भी कहना है, अगर केमिस्ट की दुकान पर जाते हैं तो दुकानदारों का कहना है कि दवाइयों की कमी है। दवाइयों की कालाबाजारी पर पुलिस के साथ एसटीएफ भी कार्रवाई कर रही है और दर्जन से ज्यादा केस अभी तक दर्ज किए जा चुके हैं। मैं सुबह से आज ह्यूमोलॉग मिक्स ढूंढ रहा हूँ, इंजेक्शन है वो एक। मैं सुबह से कोई ऐसी दुकान नहीं है जो ढूंढी हो, लेकिन कहीं पे भी वो इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। एक टॉस्लिजुमैब का इंजेक्शन है, उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है। वो कोविड में ही यूज़ होता है और नॉर्मल बेसिस पे यूज़ नहीं करा जाता वो इंजेक्शन को। और जोराल्टो टैबलेट है जो कि एंटी क्लॉटिंग मेडिसिन यूज़ होती है, वो भी शॉर्टेज चल रही है, वो अभी भी नहीं आ रही है डिमांड में ज़्यादा। इसमें समस्त जनता से अपील है कि कृपया वे किसी भी उपकरण का, किसी भी मेडिसिन का, अगर आपसे कोई भी मेडिकल स्टोर, कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई अस्पताल अधिक मूल्य लेता है तो उन पर कार्रवाई हेतु हमारे हेल्पलाइन नंबर 9411112780 और 9412029536 पर कॉल करें। पिथौरागढ़ जिले के अधिकांश हिस्सों में लॉकडाउन लगाया गया है। शहरी हिस्सों में भले ही छूट के समय कुछ भीड़ दिखाई दे रही हो, लेकिन ग्रामीण इलाकों के लोग काफी अलर्ट नजर आते हैं। हालात वैसे ये है कि गांव में सभी लोग घरों में कैद हैं। हमारे सहयोगी विजय वर्धन उप्रेती ने भी ऐसे एक गांव का जायजा लिया। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए पिथौरागढ़ प्रशासन ने पिथौरागढ़ की सभी नगर पालिकाओं के साथ ही कुछ इलाकों पर लॉकडाउन लगाया है, लेकिन सबसे ज़्यादा असर लॉकडाउन का ग्रामीण इलाकों को देखने को मिल रहा है। अभी मैं मौजूद हूँ पिथौरागढ़ मुख्यालय से सटे पौड़ गांव में। इस गांव में आप देख सकते हैं कि परिंदा भी पर मारते हुए नहीं दिख रहा है। सब लोग अपने अपने घरों में कैद है। यहाँ तक कि जो खेती बाड़ी का काम है वो भी यहाँ पर लोग नहीं कर रहे हैं। लोग एक तरीके से सावधान हैं, वो डरे हुए हैं इस बात से कि अगर वो कोरोना की जद में आ गए तो उनकी ज़िंदगी को खतरा हो सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि शहरी इलाकों से ज़्यादा ग्रामीण इलाकों के लोग अलर्ट हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर और समाज को लेकर। विजय वर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखते हुए 4 शहरी और ग्रामीण इलाकों को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने शहर के बजेटी रई और जाखनी
कनाली छीना के मलान गांव को कंटेनमेंट जोन घोषित किया। इन सभी इलाकों में बीते दिनों काफी संख्या में कोरोना के मरीज सामने आए हैं। और हम आपको बुलाएं इस समय हमने झूला घाट को पहले से कंटेनमेंट जोन घोषित कर रखा है। इसके अलावा यहाँ के कई देखा गया है, कई इलाकों में पॉजिटिव पेशेंट आए हैं, जिसमें बजेठी है, जाखनी है, रई है और मिलन गांव है। और इसके अलावा जो जहाँ पे भी ये ऐसे केस पाए जाएंगे उनको तुरंत कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है। अल्मोड़ा की बात करेंगे। कोरोना अस्पताल का डीएम ने स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया। कहा कि बेस अस्पताल में ऑक्सीजन की किसी तरह से कोई कमी नहीं है। मरीजों को बेहतर इलाज देने का प्रयास किया जा रहा है। हायर सेंटर हल्द्वानी में मरीजों की संख्या बढ़ने की वजह से अधिकांश मरीजों का अल्मोड़ा में ही इलाज किया जा रहा है। कोविड की लड़ाई में ऑक्सीजन सबसे क्रिटिकल है और उस ऑक्सीजन सप्लाई के लिए मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आज हम लोग हर जगह छापे भी मार रहे हैं एसडीएम्स के माध्यम से, और जहाँ जहाँ जो भी सिलेंडर मिल रहे हैं हम उनको जब्त कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे डी टाइप के सिलेंडर्स हैं उनको हम सारा बेस हॉस्पिटल में लगा रहे हैं, क्योंकि यहीं पे हमारे क्रिटिकल कोविड पेशेंट्स को ट्रीट किया जा रहा है। चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत ने भी आज जिला सभागार में कोविड की रोकथाम को लेकर बैठक की। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने जिले में कोविड संक्रमितों को दी जाने वाली कोविड किट और होम आइसोलेशन की जानकारी ली। इसके साथ ही खुद कोविड कंट्रोल रूम से महिला प्रधान से बात कर गांव में कोविड नियमों के पालन को लेकर जानकारी भी मांगी। इस दौरान प्रभारी मंत्री ने कहा है कि जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर की कोई कमी नहीं है और जल्द ही जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो जाएगा। हमारे जिले में अभी तक ऑक्सीजन की भी दिक्कत नहीं है। लगभग 46 नए डॉक्टर हमने यहाँ भेजे हैं और सब जगह आज मैंने ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी नगर पालिकाओं में भी और हर ग्राम पंचायतों में भी छिड़काव की व्यवस्था की जाए। और जो लोग होम आइसोलेशन में जिनको रहने में दिक्कत है उनको हम होटल में भी आप व्यवस्था कर रहे हैं। कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए टिहरी में स्वास्थ्य विभाग ने टैक्सीमैक्स गाड़ियों को एम्बुलेंस बनाया, लेकिन इस एम्बुलेंस में सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर लगा दिया गया, जबकि मरीजों के लिए दूसरी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। स्टाफ मेडिकल की बात करें तो वो भी नहीं है। ड्राइवर के भरोसे मरीजों को हायर सेंटर भेजा जाता है। कई बार रास्ते में ऑक्सीजन खत्म होने या दूसरी परेशानियों की वजह से मरीजों की जान पर बन आती है। थोड़ा सा स्टाफ की कमी है, लेकिन जो हमने कन्वर्टेड एम्बुलेंस बना रखी है उसमें हम लोग सिक पेशेंट नहीं भेजते हैं। जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको नहीं भेजते हैं। सिंपल फीवर, खांसी या सिम्टम नहीं है, पॉजिटिव आ गया तो नगर के लिए भेजते हैं। रुड़की में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या को देखते हुए प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। प्रशासन ने सिविल अस्पताल में 50 बेड और सिंचाई विभाग के कार्यालय में 150 बेड का कोविड सेंटर बनाया है। प्रशासन का कहना है कि बढ़ते मामलों को देखते हुए कुछ और होटलों, वेंडिंग पॉइंट्स को कोविड सेंटर के लिए चिन्हित किया गया है। जरूरत पड़ने पर इनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। अभी जितना भी पेशेंट आ रहा है उनको या तो होम आइसोलेट किया जा रहा है या जिला स्तरीय कोविड केयर सेंटर में भेजा जा रहा है। तो रुड़की में जगह इत्यादि आइडेंटिफाई की जा चुकी है और उसके लिए प्रॉपर अधिग्रहण भी किया जा चुका है। जब यहाँ पर एस्टैब्लिश करने के डायरेक्शन प्राप्त हो तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। 18 सालों से ऊपर वालों को कोरोना के टीके का इंतजार जरूर है, लेकिन नैनीताल जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस ड्राइव के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है। वैक्सीनेशन के लिए अस्पताल पर भीड़ होने की वजह से टीकाकरण कार्यक्रम खुले मैदान में करने का फैसला लिया गया। इसको लेकर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने खेल मैदान में बने कमरों का निरीक्षण किया है। बिलो 18 वाला 18 से स्टार्ट होने वाला है वैक्सीनेशन। उसके लिए हम ये डीएसए ऑफिस पे देखने आए थे कि शुरू में जो वैक्सीनेशन होगा उसमें काफ़ी तादाद में लोग आएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी और ये खुली हुई जगह है, तो यहाँ इसीलिए पूरा प्रशासन और पुलिस और हम लोग आज डॉक्टर्स की टीम ने, प्रशासन ने, सबने आके डीएसए के मैदान में ये जगह देखी है। इसको ऑलमोस्ट फाइनल करने वाले हैं हम। एक बार और डिस्कशन कर लिया जाएगा। बहुत सारी तकनीकी चीज़ें हैं जो वैक्सीनेशन वाली जगह पे चाहिए। उधम सिंह नगर के खटीमा में बढ़ते कोरोना संक्रमण से इलाज के दौरान बढ़ती मौत के मामले जो हैं वो भी अब सामने आने लगे हैं। कोविड नियमों के तहत प्रशासन ने टीम कोरोना की बात करें तो हर दिन शवों की अंत्येष्टि कर रही है। ये नगर पालिका ईओ धर्मानंद शर्मा के मुताबिक क्षेत्र में रोजाना कोरोना से मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और 7 कोरोना संक्रमित शवों का मुक्तिधाम में दाह संस्कार भी किया गया। आज शुरू में तो 1-2 आ रही थी, लेकिन 2-1 दिन से कुछ लगभग औसतन 2 के आ रही हैं और कभी 5 भी आ जा रही हैं बॉडी हमारे पास। कल 6 बॉडी हमारी एक ही प्रयास हॉस्पिटल से मिली थी और एक
नागरिक हॉस्पिटल से मिली थी 7। तो ये कोविड के जो प्राविधान हैं उनके अनुपालन करते हुए उनका दाह संस्कार किया जा रहा है। जो दाह संस्कार में हमारे 4 लड़के लगा रखे हैं वो बाकायदा किट और उसके साथ उनका दाह संस्कार करते हैं और इसमें कोविड के नियमों का अनुपालन किया जा रहा है। कोटद्वार में लोगों को वैक्सीन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। पिछले 5 दिनों से अस्पतालों में वैक्सीन का स्टॉक खत्म है और इसकी वजह से लोगों को वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। कई ऐसे भी बुजुर्ग हैं जिनको दूसरी डोज लगनी है लेकिन उन्हें भी वैक्सीन नहीं लग पा रही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।